आई एम श्योर ऐसा आपके साथ भी काफ़ी बारी हुआ होगा, जहाँ पे आपको फटे हुए नोट, पुराने नोट मिल जाते हैं एंड आपके पास कुछ सोल्यूशन नहीं होता कि आगे उसको कैसे आप सर्कुलेशन में लेकर आए। उसका सोल्यूशन है आरबीआई की नोट एक्सचेंज पॉलिसी है, जहाँ पे आप अपने नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आरबीआई की नोट एक्सचेंज पॉलिसी क्या है और आप कौन से नोट्स चेंज कर सकते हैं। सॉइल्ड, म्यूटिलेटेड, बर्न्ट नोट्स आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ चेंज कर सकते हैं और कितने डिनोमिनेशन तक आप चेंज कर सकते हैं, और रिफंड क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको कितनी वैल्यू मिलेगी उन नोट्स की। इसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। व्हाट इज आरबीआई नोट एक्सचेंज पॉलिसी और आप उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आरबीआई नोट एक्सचेंज पॉलिसी का जो रिवाइज्ड मास्टर सर्कुलर है वो इशू हुआ था 1 अप्रैल 2022 को, जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें आरबीआई ने बताया आप कैसे कैसे अपना नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ विजिट करके नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, और साथ में आप कितनी डिनोमिनेशन तक की वैल्यू आपको वापस दी जाएगी। तो इसी को मैं डिकोड करती हूँ आपके लिए। पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप कहाँ कहाँ पे ये नोट्स, पुराने नोट, सड़े हुए, फटे, गले नोट्स, ये कहाँ पे एक्सचेंज करा सकते हैं। तो सारे सॉइल्ड, म्यूटिलेटेड, बर्न्ट नोट्स जो आप एक्सचेंज करा सकते हैं वो एक्सचेंज करा सकते हैं आरबीआई इशू ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की चेस्ट ब्रांचेस में आप ये एक्सचेंज करा सकते हैं। और अगर आपको कोई बैंक मना करता है तो आप इमीडिएटली आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सर्कुलर की मैं जो बात कर रही हूँ, ये हर आपको बैंक में लगा हुआ मिलेगा कि ये सर्कुलर इशू किया गया है। सो बैंक को कस्टमर को नोट एक्सचेंज करके देने ही है, देने हैं, दे कांट डिनाई, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है तो। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। सो किस किस तरह के नोट्स आप एक्सचेंज करा सकते हैं। पहला तो है सॉइल्ड नोट्स। सॉइल्ड होते हैं जो पुराने नोट है, थोड़े से कटे हुए हैं, बिल्कुल ही मतलब गले से नोट है, पुराने से है, वो आप चेंज करा सकते हैं। कंडीशन होती है कि ऊपर और नीचे के जो नंबर्स होते हैं वो विजिबल होने चाहिए, 10 रुपीज से ज्यादा की डिनोमिनेशन होनी चाहिए, और जो नोट का नंबर पैनल है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आप वो नोट्स जाके इजीली एक्सचेंज करा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कितने नोट्स एक्सचेंज करा सकते हैं एक दिन में। सो इसके लिए 20 नोट्स, अप टू 20 नोट्स पर डे आप एक्सचेंज करा सकते हैं, और 5000 से कम की वैल्यू, 5000 से कम की डिनोमिनेशन आप एक्सचेंज करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 5000 से ऊपर आपकी डिनोमिनेशन है तो थोड़ा सा सर्विस चार्ज लग सकता है, और ये बोल सकते हैं कि आप बाद में आके लीजिएगा। 5000 तक आप इंस्टेंट एक दिन में एक्सचेंज करा सकते हैं। सो हम बात करेंगे कि एक करेंसी नोट में एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं। तो मैं आपके लिए सैंपल, जैसे कि नोट है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो पहला तो नेम ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे नेम ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड इज गारंटी, नीचे लिखा हुआ है गारंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप अपना नोट हाथ में लेके चेक कर सकते हैं। तीसरा है प्रॉमिस क्लॉज, जो यहाँ पे प्रॉमिस क्लॉज मेंशन होता है, दैट इज प्रॉमिस क्लॉज। सिग्नेचर, यहाँ पे आप देखेंगे सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ दी नोट। अशोका एम्बलम, तो अशोका एम्बलम भी एसेंशियल पार्ट होता है, वो भी आपका नोट पे मेंशन होना चाहिए, वो भी एसेंशियल पार्ट है नोट का। पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दी नोट। एंड वाटरमार्क। तो आप अपने नोट पे देख सकते हैं ये सारे एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। अगर ये एसेंशियल पार्ट्स मिसिंग है तो उसको म्यूटिलेटेड नोट कहलाएंगे, वो भी आप जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आरबीआई इशू ऑफिस पे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इशू करा सकते हैं। रिफंड वैल्यू जो है नोट्स की, क्योंकि म्यूटिलेटेड है, इनमें एसेंशियल पार्ट्स मिसिंग है, रिफंड वैल्यू डिसाइड की जाती है आरबीआई एक्सचेंज पॉलिसी से, आरबीआई नोट एक्सचेंज पॉलिसी से। आगे हम बात करेंगे कि रिफंड क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सट्रीमली ब्रिटल, बर्न्ड, चार्ड, स्टकअप नोट्स। कई बार ऐसा होता है कि 2 नोट चिपक जाते हैं, या बिल्कुल ऐसी हालत होती है कि नॉर्मल हैंडलिंग में काम ही नहीं आएंगे वो नोट्स, तो वो भी आप एक्सचेंज करा सकते हैं। ऐसे वाले नोट्स एडवाइजेबल है कि आरबीआई इशू ऑफिस में जाके ही एक्सचेंज कराएं, वहां पे इजी होगा आपका कराने के लिए। आरबीआई ऑफिस में एक और प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड टीएलआर। टीएलआर कवर बोलते हैं, ट्रिपल लॉक रिसेप्टेबल कवर। यहाँ पे आप आरबीआई के ऑफिस में इंक्वायरी काउंटर पे ही आपको ये टीएलआर बॉक्सेस मिलेंगे। टीएलआर बॉक्सेस में आप अपनी नोट्स, कितने नोट्स आप डाल रहे हैं, साथ में इन्फॉर्मेशन भर के, पूरा फॉर्म भर के साथ में डाल के उसको लॉक कर सकते हैं। आपको एक रिसीट दी जाती है, टोकन दिया जाता है, आप उसको संभाल के रखेंगे। एंड जब वो आरबीआई उसका एक्सचेंज चेक वेरीफाई कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, और जब एक्सचेंज बनाएगा तो आपको बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू पे कर देंगे। अब बात करते हैं रिफंड क्राइटेरिया की। तो रिफंड क्राइटेरिया एक्चुअली में है क्या। अगर आपकी नोट की डिनोमिनेशन 20 रुपए से कम है, 20 रुपीज से कम है, तो उस केस में अगर 50% से ज्यादा नोट का पोर्शन है, लेट्स से ये एक नोट है और 50% से ज्यादा जो है वो नोट का पोर्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको 100% वैल्यू दी जाएगी, फुल वैल्यू दी जाएगी। अगर 50% से कम है तो वो रिजेक्ट कर देंगे।
दूसरा, अगर आपकी नोट की वैल्यू 50 रुपीज, डिनोमिनेशन नोट की जो डिनोमिनेशन है 50 रुपीज और उससे ज्यादा है, अगर आपका नोट का जो सिंगल पीस है 80% से ज्यादा है, 50 रुपीज से ज्यादा की जो डिनोमिनेशन है, और नोट का पीस जो है 80% से ज्यादा है, आप समझे कि 80% से ज्यादा है तो फुल वैल्यू रिफंड की जाएगी। अगर 80% और 40% के बीच में है तो हाफ वैल्यू दी जाएगी, 40% से नीचे है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आपके नोट एक्सचेंज होते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक जा सकते हैं, चेस्ट ब्रांचेस में, पब्लिक सेक्टर बैंक या आरबीआई के ऑफिस जाके अपने नोट्स एक्सचेंज करा सकते हैं और क्लीन करेंसी लेकर आ सकते हैं। बाकी डिटेल जानना चाहें, मैंने आरबीआई का मास्टर सर्कुलर भी अटैच कर दिया, आप लोगों के रेफरेंस के लिए आप रेफर कर सकते हैं। और दोबारा बताना चाहूंगी, अगर कोई बैंक आपको मना कर रहा है कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई में और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। सो ये था मेरी तरफ से आरबीआई नोट एक्सचेंज पॉलिसी और आप कैसे अपने पुराने नोट्स चेंज करके न्यू नोट्स लेकर आ सकते हैं। कुछ भी फीडबैक हो वो दीजिएगा। डिटेल्स जानना चाहें तो नीचे आरबीआई का नोट एक्सचेंज पॉलिसी जो है, जो मास्टर सर्कुलर है, जो रिवाइज किया गया था 1 अप्रैल 2022 को, वो मैंने आपके लिए पीडीएफ लगा दिया है, आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। तो उसी पे ये इसी के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो, तो वो थोड़ा सर्विस चार्ज का सो एसेंशियल और वो